3.5 बिस्सा। आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज, मैं सुषमा सिंह। नंबर 211-212 में खाता संख्या 748 है, जो कि 2.5 बिस्सा हमारा बाउंड्री के अंदर है और 1 बिस्सा हमने जमीन छोड़ा है रास्ते के लिए। ये रास्ता इसलिए हमने छोड़ा है कि यहाँ पीछे जितने भी आदमी हैं ये लोग को आने जाने देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे रास्ते पे आते हैं अपना रास्ता बनवाने, विधायक जी रोक देते हैं, सीधा थाने से पुलिस भेज के उसको हमारा काम रुकवा देते हैं कि रास्ता नहीं बनाना है। हाँ, और फिर उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, हम लोग को लेने थाने पे चले जाते हैं और फिर हम लोग का काम रुक जाता है। जी, हम लोग पूछे एसओ साहब क्यों रोके, एसओ साहब बोलते हैं कि विधायक जी मना किए। सर विधायक जी को बुला लीजिए, जिसका पेपर हो उसको भी बुला लिया आपने सामने। यानी मौके पर विधायक जी की आप लोग मांग करते हैं तो विधायक जी को बुलाया जाता है कि नहीं? नहीं बुलाया जाता। विधायक जी कभी नहीं आए। हम लोग 2 साल से 20 बार उनके यहाँ गए, 10-10 घंटे बैठे, तब पर विधायक जी हम लोग से एक बार भी नहीं मिले हैं। जी, हम लोग बीजेपी वाले हैं, शुरू से हम लोग बीजेपी में रहे हैं, आज भी हम लोग बीजेपी में है। अब बीजेपी की शासन है, अगर हम लोग का काम न हो, बीजेपी वालों का काम न हो तो अब किसके शासन में होगा? जी। और यही हम लोग की मान है। यहाँ पे जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ रास्ता बन जाए, और हम अपने अराजी में से रास्ता बनवाना चाह रहे हैं और ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं। विधायक जी बोलते हमारे जीते जी रास्ता नहीं बनने देंगे, तो ना विधायक आप अपना जमीन पाएंगे। तो जब आप थाने पर पुलिस आपको लेके जाती है तो प्रशासन से आप सवाल करते हैं कि क्या विधायक जी किस मामले को लेकर किस कारण रोकवाते हैं? विधायक जी सामने बैठे ही नहीं है आज तक। बोलते चौथा समिति की जमीन है और चौथा समिति ने पहले ही लिख के दे दिया है कि ये जमीन हम लोग से कोई वास्ता नहीं है। जबरदस्ती से भी यहाँ पे 6 लोग परेशान किए हैं, 5 से 6 लोग विधायक जी क्या जाते हैं, वो उन्हीं के आदमी है, वो हमेशा बराबर पैसे का डिमांड करते हैं हमसे कि हमें आप पैसा दीजिए तो विधायक जी से आपका काम करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे। ये उनका कहानी है। इस विषय को लेकर आपने आगे क्या कुछ एक्शन लिया है? हमने आगे कमिश्नर साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया। कमिश्नर साहब ने एसडीएम साहब को बोला, एसडीएम साहब ने तहसीलदार को बोला, तहसीलदार ने लेखपाल कानगो को मौके पर भेज से नपैया हर एक चीज़ करवाया, अच्छे से रिपोर्टिंग करवाने के बाद में उन्होंने आदेश भी दिया कि ये जो आदेश है, रास्ते में करीब 1 बिस्सा जमीन है और बाउंड्री में हमारा 2.5 बिस्सा जमीन है, और जाके आप लोग देख के उसको रास्ता बनवाइए। तो इन्होंने एसएचओ सीधा को भी निर्देशित किया। एसएचओ सीधा भी ये चौकी इंचार्ज बोले, चौकी इंचार्ज नहीं आए। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी विचारधारा रखते हैं, तो क्या इस मसले को लेकर आप किसी दूसरे जो है भाजपा कार्यकर्ता के पास या किसी दूसरे विधायक या मंत्री के पास इस संज्ञान में ले गए? हाँ, हमने गए वहाँ पे पीएमओ ऑफिस भी गए हम। जी, वहाँ पे किससे मुलाकात हुई? पीएमओ ऑफिस में वहाँ पे जो बैठते हैं, क्या नाम पाठक, उनका पाठक जी, उनको हमने एप्लीकेशन दिया जी, और फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ जी। फिर उसके बाद हमने इनके पास गए, रविंद्र जायसवाल जी के पास गए, वहाँ पे भी उन्होंने बोला ठीक है हम बात करते हैं बस। उसमें आपने लिखित में कुछ उनसे? हाँ, लिखित हमने दिया है, उनसे दिया नहीं, लिखित में दिया है आपने? हाँ, वहाँ पे। हाँ। और मंत्री नीलकंठ तिवारी जी के पास? नहीं, उन लोग के पास नहीं गया। कहीं नहीं गए। तो क्या आश्वासन मिला आपको आपकी अपनी शासन से? मैं बात करवाता हूँ। हाँ। तो उसके बाद दोबारा आप लोगों ने गया? कितनी बार जा चुके हैं आप? मंत्री जी के हम 1 बार जा चुके हैं। और उनके अलावा जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वहाँ पे हम 20 बार जा चुके हैं। किस तरह की मांग करते हैं आप बताइए? आपकी जमीन को लेके? नहीं, हम ये सिर्फ मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी निवासी हैं, पूर्ववासी, यहाँ पे सिर्फ रास्ता चाहते हैं, और रास्ता हम अपने अराजी और अपने जमीन में से दे के रास्ता बनवाना चाहते हैं, जिसको यहाँ पे आज तक सीवर लाइन नहीं पहुँचा है। यहाँ पे जितनी भी मकान है सभी किसी के मकान में सीवर लाइन नहीं है। हाँ, और इसी रास्ते से हम सीवर लाइन और सबको यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। आज तक कोई विधायक जी नहीं बोलते हैं, नहीं करने दे रहा है। कुछ भी नहीं जी, धन्यवाद। हाँ, अपना परिचय देते हुए बताइए इस जमीन का क्या मामला है और इस पर किस तरह की विवाद चल रही है? पहले सर तो जमीन की बात तो बाद में करेंगे जी। मैं पहले अपने विधायक जी से जी आप लोग के सामने जी, आज मेरा उम्र 27-28 साल उम्र हो गया जी, जो कि मैं भाजपा में झंडा ढोते ढोते थक गया। पहले मेरी समस्या सुनी, उसके बाद मैं बताऊंगा जी। विधायक जी के जब जाते हैं रोड के लिए, सीवर के लिए, वो भेजते हैं पार्षद जी के यहाँ, सिंधु सोनकर जी के यहाँ। सिंधु भैया कहते हैं विधायक जी की जय मंगल। और मैं भाजपा में 4-5 बार वार्ड अध्यक्ष हुआ,
उसके बाद उपाध्यक्ष हुआ रथ यात्रा मंडल में। जी मैं विधायक जी से यही सवाल करना चाहता हूं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं। जब आप हमारे करीबी विधायक जी हैं, जी तो जब मेरे घर का समस्या का समाधान नहीं हुआ, आप सिकुड़वा से जुड़े हैं। आज विधायक जी का क्षेत्र रामनगर कट गया, आपका DLW कट गया, जी ठीक है, विधायक जी का क्षेत्र कट गया, लेकिन आज भी हम लोग उनके खून से खून जुड़े हैं। हम यही चाहते हैं विधायक जी आकर समस्या का यहाँ समाधान करे, हम लोग गली और सीवर की समस्या का समाधान करे। अब रह गया सर, इस जमीन की बात है, ये जमीन है अजय बिंद का। जी इसके पहले चरखा विकास समिति वालों ने भाईलाल बिंद के यहाँ, वो भी इस समय पूर्व सभासद हैं, जी उस समय समस्या के समाधान, वहाँ पैसा जो भी पैसा कौड़ी हो, किसी को 10 या किसी को 20 मिला होगा, नहीं बता रहे, उसी जमीन के नहीं सही, हाँ बोलिए, आप बताइए। उस जमीन से जुड़े ये समस्या का समाधान हुआ इस जमीन से। जी उस समय अजय जी बिंद नहीं लिए थे, हरियाणा के बाद यहाँ गेट लगा था। फिर सबके कहने पर अजय जी जमीन लिए, सब लोग की सहमति से। अब उसमें क्या है कि हम लोग 25-30 लोग विधायक जी के, हम लोग भाजपाई पूरा पक्का है, और उसके बाद 4 लोग एक तरफ है, अब 25 लोग एक तरफ। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, चुनाव बहुत नजदीक है, 2022 में चुनाव है, जी 25 लोग की वोट बैंक काफी है कि 4 लोग का? मैं इसी विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। और रह गया कि हम यही विधायक जी से कहना चाहता हूँ, जल्दी से जमीन के समाधान करे। जैसा कि आपने कहा कि शिवपुरवा से विधायक जी भी जुड़े हुए हैं और आप पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, आप भी जुड़े हुए हैं भाजपा से, कितना कार्य हुआ है आपके हिसाब से इसमें लेकर? जब हरीश जी वित्त मंत्री थे, जी वित्त मंत्री हुए, जी समाज कल्याण मंत्री हुए, ज्योत्सना श्रीवास्तव जी महासचिव हुई, बाबू जी के, ज्योत्सना जी के शासन में कार्य हुआ। जब से सौरभ श्रीवास्तव जी आए, तब तक हम लोग के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं। जी तो इस जमीन को, जो मैटर है, जो सड़क है, इसको क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? ऐसा सर, वो अबरी जबरी की खेती है, वो विधायक है, हम लोग गरीब आदमी है। जी रह गया पुलिस प्रशासक से, छोटा पब्लिक तो डरबे करती है, कहीं धरना होगा, कहीं प्रदर्शन होगा, पुलिस आकर लाठीचार्ज करेगी। जी हमारा यही कहना है। तो आप इतना जानते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं और पार्टी विचारधारा के रखने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस जमीन में क्या विधायक जी कहीं न कहीं जबरन प्रयास कर रहे हैं इसको रुकवाने का, या फिर उनका अपना क्या मामला है? ऐसा है कि देखिए, विधायक जी के 4 लोग जाते हैं जी, जो भरते हैं वही वो करते हैं जी। और जब कोई समस्या का समाधान आएगा, या रैली हो, या धरना प्रदर्शन हो, या संघ कार्यक्रम हो, गुरु दक्षिणा हो, तो उस मंगल जी को याद करते हैं। मेरी कहानी। जी धन्यवाद। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या माजरा है ये, जैसा इन्होंने कहा उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है? देखिए, मैं चरखा समिति का अध्यक्ष हूँ और इन्होंने हमसे कहा कि हमने जमीन का बैनामा कराया है और रास्ते में भी ज़मीन छोड़ा है हमने, तो हम इसका रास्ता बनवाना चाहते हैं, तो आपको कोई आपत्ति है? हमने कहा कोई आपत्ति नहीं है, आप रास्ता बनवाइए। जैसा कि इन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक जी कहते हैं कि ये जमीन जो है वो चरखा समिति की, इसमें कितनी सच्चाई है? चरखा समिति जो है, चरखा जहाँ चलता है वो आपके पीछे जमीन है, उस पर चरखा चलता है। नहीं, ये सड़क वाली जिस जमीन का विवाद चल रहा है, ये जमीन क्या चरखा समिति का है, जिसको लेके विधायक जी कहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रास्ता है और इन्होंने खरीदा हुआ है, तो रास्ता तो बनेगा ही। हम लोग भी चाहते हैं बने, चाहे जमीन चरखे का रहे या तो इनका रहे, रास्ता तो बनेगा ही। जी, मतलब जमीन है किसकी एक्चुअली? अगर विधायक जी कहते हैं कि चरखा समिति की है, तो है चरखा समिति की। जो कहता है वो उसका कागज देख लीजिए, कागज देख लीजिए किसका है। नहीं, आप चरखा समिति के अध्यक्ष हैं, आपको ये चीज पता होगा ना कि जमीन किसकी है? देखिए, पता है, ठीक है जी, लेकिन आप देखेंगे कागज किसका, उसको न मानेंगे। जी, आप इनका कागज देख लीजिए, अगर इनका ये नहीं, इनके कागज के अनुसार तो जमीन इनकी है। हाँ, तो हम लोग भी देखे, हम मानते हैं कि इनकी जमीन है, रास्ता है। तो क्या इस पर सड़क बनने से चरखा समिति को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? कोई एतराज नहीं, कोई एतराज? हम तो चाहते हैं कि बन जाए जी, हम लोग सहयोग भी देने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं BPN न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।